शादीशुदा जिंदगी की 6 अवस्थाएं। जब दो अनजान लोग लड़का लड़की मिलते हैं तो रिश्ता शुरुआत में हार्मोन्स की वजह से आगे बढ़ता है। जैसे ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स, ये सभी है हमारी इनर केमिस्ट्री के बदलाव से एक दूसरे के पास आने लगते हैं। एक रोमांटिक रिलेशनशिप की 6 अवस्थाएं होती है, जिसमें कपल शुरुआत में एक दूसरे से मिलते हैं, फिर कई मतभेदों के कारण अलग अलग होने लगते हैं। इस रिश्ते से इस रिश्ते में मिलने और बिछुड़ने के बीच क्या क्या होता है, क्या क्या चीज़ें आती है, इस बारे में विस्तार से बात करेंगे। अभी आप किस अवस्था में हैं मुझे बताइए, ताकि रिश्ते में खोए हुए प्यार और पैशन को वापस लाया जा सके। 6 अवस्थाएं इस प्रकार से हैं। पहला होता है प्यार और जुनून, लव एंड कनेक्शन, लव एंड पैशन। दूसरा होता है प्यार है लेकिन जुनून नहीं। दूसरी स्टेज में आता है दोस्तों लव एंड नो पैशन, प्यार होता है पैशन नहीं होता। तीसरा होता है कि ना प्यार होता है ना जुनून होता है, मतलब नो लव एंड नो पैशन। फोर्थ का होता है प्लानिंग टू एस्केप, मतलब भागने की योजना बनाते हैं। पांचवा, इस रिश्ते में रहना ही नहीं है लेकिन दूसरा रिश्ता बनाना चाहते हैं। नॉट इन रिलेशन बट वांट टू बी इन अनदर रिलेशन। छठा स्टेज होती है, छठी अवस्था होती है, ना तो इस रिश्ते में रहना चाहता हूँ और ना ही दूसरा रिश्ता बनाना चाहता हूँ। यानी दिल पर मोटा ताला लगा के चाबी ताला में फेंक दी है। नॉट इन रिलेशन एंड डोंट वांट टू बी इन एनी अदर रिलेशन। तो हम एक एक की बात कर लेते हैं। पहला होता है प्यार और जुनून, उसको अंग्रेजी में लव एंड पैशन भी बोलते हैं। लव एंड पैशन क्या होता है दोस्तों, इस स्टेज में बहुत ज़्यादा प्यार, जुनून, जज्बा और जुड़ाव रहता है। ये रिश्ते का हनीमून समय होता है, जिसमें रिश्ता शरीर शरीर में आ रहे हार्मोनल बदलाव से प्यार और पैशन आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा होता है। जब दो लोग फोन पर बात करने लगे, इनको होश ही नहीं रहता कि कब सुबह के 5 बज गए हैं। इन ऐसे लोगों की बातें ही खत्म नहीं होती। इतना प्यार और जुनून की बंदा 10 मिनट की मुलाकात के लिए 6 घंटे का सफर करके आ जाएगा और अपने आप को यह तसल्ली देगा कि क्या हुआ, वक्त नहीं मिला तो कम से कम हमने एक दूसरे की शक्ल तो देख ली। एक दूसरे की आवाज़ सुनने के लिए कान तरस जाते हैं। आपस में बहुत ज़्यादा मिलना जुलना लगा रहता है। अगर इनकी 1 मिनट फ़ोन पर बात हो जाए तो सारा दिन ताज़गी और ऊर्जावान निकलता है। मानो इनके मानो इनके जितना खुश इंसान इस धरती पर कोई दूसरा कोई नहीं है। इन प्यार में पड़े दो लोगों का फ़ोन पर किया गया मैसेज भी कोई कम नहीं होता। गुड मॉर्निंग की जगह बड़ा सारा गुड और बड़ा सारा मॉर्निंग लिखते हैं, जिससे कि सामने वाले को लगता है कि प्रेमी या प्रेमी का दिल बहुत बड़ा है। जब दिल ही बड़ा है तो बाकी सारी चीज़ें और अदाएं भी बहुत खूबसूरत होगी। इस स्टेज में जब कभी कभी नाराज़गी आ जाती है तो अदाएं भी उनकी खूबसूरत लगती है। पार्टनर की हर गलती में आधा ही अदाएं नजर आती है, सब अच्छा ही अच्छा लगता है, कोई कमी नहीं बताता। उनकी कमियां भी अदाएं समझ लेते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। इस स्टेज में व्यक्ति अपने पार्टनर के लिए चांद, तारे और भंवरे, तितलियां, नदी, बाग, बगीचे सब लाने को तैयार रहता है। इस हद का प्यार रहता है आपस में। इस स्टेज में व्यक्ति गूंगा बहरा व्यक्ति भी हो, वो भी बोलने सुनने लग जाता है। वो अपने शरीर की क्षमताओं से परे निकल जाता है और वो सारी चीज़ें करने को तैयार हो जाता है जो चीज़ें उसके नियंत्रण से बाहर बाहर हैं। इस समय कोई जन्मदिन आ जाए तो व्यक्ति सारी दुनिया को हिलाने का प्रयास करता है। एक एक महीने से पहले केक बुक करा के रखता है, होटल की व्यवस्था करता है। जन्मदिन वाले दिन में प्रेमी तैयार होकर, जिसमें पैंट किसी और की, शर्ट किसी और की और जूते किसी और के पहन करके जिंदगी के उद्देश्य को पूरा करने के लिए पहुंच जाता है। सरप्राइज देने के लिए आंखों को काली पट्टी से ढककर मुख्य स्थान पर जहां पर केक रखा हुआ है वहां जाते हैं, केक काटा जाता है, गुब्बारे फोड़े जाते हैं। ऐसा लग रहा होता है कि मानो सारी दुनिया इन्हीं दो लोगों के चारों ओर घूम रही है या उन्हीं को देख रही है। इस पहली अवस्था को लगभग सभी ने अनुभव किया होगा, लेकिन विशेष रूप से जिनकी शादी हो गई है, आप सभी ने इसका स्वाद चखा ही होगा, अनुभव किया ही होगा। दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं कि आप किसी रिश्ते को शुरू तो प्यार से कर सकते हैं पर बनाए नहीं रख सकते, क्योंकि हमारे शरीर से निकलने वाले हार्मोन समय के साथ कम होने लगते हैं। हम सभी हर पल बदल रहे होते हैं। हम जब अपने आप को कांच में देख रहे होते हैं तो खुद का पास्ट वर्जन देख रहे होते हैं, क्योंकि इस देखने की प्रक्रिया में 8 सेकंड का समय लग जाता है। वो फोटो 8 सेकंड पुरानी होती है।
इस प्रकार हर बदलाव हर पल हो रहे होते हैं। हमने कई बार देखा होगा कि लोग शुरुआत में सेम पेज यानी कि उनका व्यवहार एक जैसा ही था, पर कुछ समय के बाद एक पार्टनर आगे निकल गया, दूसरा वहीं रह जाता है। इन दोनों के विचार व्यवहार ही बदल गए। ऐसा इसलिए कि शुरुआत में हार्मोन्स की वजह से रिश्ता आगे बढ़ा और कुछ समय साथ भी रहा, बच्चे भी हुए, लेकिन अब हार्मोन्स की वजह से रिश्ता आगे बढ़ा और कुछ समय साथ भी रहे, बच्चे हुए, लेकिन अब हार्मोन्स उत्पन्न नहीं हो पा रहे। अब रिश्तों को बढ़ाने के लिए प्रयास करना पड़ेगा, लगातार प्रयास। ज़्यादातर लोग इस केमिकल यूफोरिया को ही अनुभव करना चाहते हैं, लेकिन ये हमेशा संभव नहीं है। इस कारण बहुत ही प्रेमी युगल दुख, चिंता, तनाव और ईर्ष्या में चले जाते हैं। तो दोस्तों, ये हुआ पहली अवस्था। दूसरा होता है प्यार है लेकिन जुनून नहीं। इसको अंग्रेजी में लव एंड नो पैशन बोलते हैं। किसी भी रोमांटिक रिलेशन की दूसरी अवस्था है जिसमें व्यक्ति प्यार तो बहुत करता है अपने पार्टनर को, लेकिन अब सुबह के 5-5 बजे तक फोन पर इस गर्मी के मौसम में बातें नहीं की जा सकती। इस अवस्था में वो चांद, तारे, तितलियां, बाग बगीचे, नदियां अब तोड़कर लाने की बात भी नहीं करता। अब उसको थोड़ा सा अपने कहने पर गिल्ट का अनुभव होता है कि मैंने शुरुआत में कुछ ज़्यादा ही प्यार और जुनून में बातें कह दी, जो पॉसिबल नहीं है। इस स्टेज में प्यार तो होता है लेकिन जुनून कम होने लगता है। अब इनकी बातों में तोतलापन नहीं रहा, जैसे कि तुमने खाना नहीं खाया तो मैं भी नहीं खाऊं। अब खाना थाना नहीं रहा। अब इनको समझ में आ गया है कि क्या फर्क पड़ता है, खाना खा लेते हैं अकेले ही। दोनों ही व्यक्ति आपस में एक दूसरे को समझने का प्रयास करने लगते हैं, उनकी बातों को, व्यवहार को, काम करने के तरीकों को। इस अवस्था में दोनों की बायोकेमिस्ट्री बदलने लगती है। ज़्यादातर समय कपल्स को पहली या दूसरी अवस्था में अपने आप को रखने का प्रयास करना चाहिए। पहली अवस्था में प्यार और जुनून को हमेशा बनाए रखना तो मुश्किल रहता है, क्योंकि इस उम्र में घर, परिवार, कामकाज, समाज और इन सब की जिम्मेदारियां आने लगती है। हाँ, दूसरी अवस्था में रखा जा सकता है, लगातार प्रयास से ही संभव होगा। अगर ध्यान नहीं दिया गया तो कब रिश्ता तीसरी चौथी अवस्था में पहुंच जाता है पता ही नहीं चलता। दोस्तों, तीसरा स्टेज तीसरी अवस्था आती है जहाँ पर ना प्यार रहता है ना जुनून रहता है। इस स्टेज में रिश्ते में ना तो प्यार रहता है ना जुनून, पैशन रहता है। बस दो लोग साथ रह रहे होते हैं, बिना किसी गहरी बातचीत के, जुनून के, बिना किसी रुचि के। इस स्टेज में बच्चे भी पैदा हो जाते हैं, जिस वजह से भी साथ रहना पड़ता है। ज़्यादातर महिलाओं को जीवित रहने के लिए किसी और पर निर्भर रहने की बजाय साथ ही रहती है। ये रिश्ते की न्यूट्रल अवस्था है। साथ के नाम पर बच्चे हैं बस, जो दोनों को साथ रखने का काम करते हैं। इस अवस्था में का, कागजों में तलाक नहीं हुआ हो, पर मगर मन में हो चुका है। अमेरिका देशों में तलाक रेट 60-70% है, तो क्या हमारे भारत में जो तलाक मन में भी हो गए हैं, वो क्या तलाक नहीं है? इस मामले में भारतीय पीछे नहीं है। उदाहरण ले सकते हैं आप, अभिनेता ऋतिक रोशन का तलाक, बिल गेट्स का तलाक, इनसे भी बड़ा उदाहरण अल्बर्ट आइंस्टीन का तलाक होना। इतने बड़े लोग भी अपनी शादी को मैनेज नहीं कर पाए। इस अवस्था को बड़े समझ के साथ निभाने का वक्त है। इस अवस्था से पुनः पहली या दूसरी स्टेज तक लाया जा सकता है, लेकिन इस काम में दोनों लोगों की इच्छा होनी चाहिए। एक के प्रयास से काम नहीं चलता। बिल गेट्स के पास क्या पैसों की कमी थी? नहीं। फिर भी उनकी पत्नी उन्हें तलाक देकर चली गई। इसकी गहराई में चले तो पता चलता है कि व्यक्ति में चेतना का विकास होता है। जिस चेतना का विकास होता रहता है, हमारी ज़रूरतें भी उसी अनुपात में आकार लेने लगती है। यहाँ पर भावनात्मक चोट या ऐसी बात जो सीधा दिल पर चुभने लगी हो, व्यक्ति तुरंत अलग होने का फैसला कर लेता है। दिल पर तीर सा लग जाता है। दोस्तों, इस अवस्था में दोनों एक दो सेल्फी डाल देते हैं, जिससे समाज को लगता है कि अलग सब कुछ अच्छा चल रहा है। इस बात से समाज के लोग करने लगते हैं कि कहीं मेरे रिश्ते में तो दिक्कत नहीं है। आजकल सोशल मीडिया में देखा होगा कि जो लोग ज़्यादा कपल्स आपस में फोटोज वीडियो शेयर करते हैं, उनके आपस में जरूरी नहीं है कि उनका रिश्ता आपस में अच्छा चले। एक सर्वे आ रहा है जिसमें पाया गया है कि जो कपल सोशल मीडिया पर ज़्यादा फोटोज वीडियोज शेयर करते हैं, जरूरी नहीं है उनका रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा हो। दोस्तों, ना प्यार ना जुनून का होना, इसे गहराई समझने का प्रयास करते हैं। पहली बात तो हमारी बायोकेमिस्ट्री हमेशा नएपन से जुड़ी रहती है।
हम उसी यूफोरिया का अनुभव करने का प्रयास करते रहते हैं जिसके लिए व्यक्ति अलग अलग लोगों के पास आने लगते हैं, दूसरे लोगों तक जाने का बहाना ढूंढते हैं। दूसरी बात, हमारी समय के साथ उम्र भी बढ़ती है। जो शरीर 20-25 सालों में था वो आज नहीं रहा, जो ग्रोथ शुरुआत में थी उससे कहीं ज़्यादा ग्रोथ पाने के लिए दोनों सेम पेज पर नहीं रहे थे। तीसरी बात समझने की, सारे प्रयास करने के बाद भी अगर पहली या दूसरी अवस्था पर नहीं आ रहे हैं तो उसे छोड़ दें, उसे मुबारकबाद कर दें। अलग अलग होने से ही अच्छा हो तो अलग अलग हो जाएं। चौथी अवस्था आती है भागने की अवस्था। ये एक रोमांटिक रिलेशन की चौथी अवस्था है जो कि बहुत ही अनिश्चितता का समय होता है। इस समय व्यक्ति फंसा हुआ महसूस करता है। इस अवस्था में व्यक्ति एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स करता है या किसी काम में अपने आप को झोंक देता है। दो स्थितियां बनती है, या तो वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स करेगा या किसी दूसरे काम में अपने आप को पूर्णतः झोंक देगा। उसी में प्यार की कमी को पूरा करने का प्रयास करता है। हमने कई बार देखा होगा कि कई लोग रिश्ते से परेशान होकर खुद को किसी काम से जोड़ लेते हैं और एक मुकाम पर पहुंच जाते हैं। इस अवस्था में लोग कई बार दोष अपने माता पिता, भाई बहन, बुआ फूफा, समाज आदि को देता रहता है। इस स्टेज में पार्टनर अपनी जिम्मेदारी नहीं लेता, बस दोष पर दोष लगाए रहता है। कई लोगों को सुधार की कोशिश भी नहीं करते या उनको पता ही नहीं होता कि सुधार भी किया जा सकता है। वो बस किस्मत के भरोसे छोड़ देते हैं, जैसे चल रहा है ठीक है। दोस्तों, किस्मत के भरोसे छोड़ने वालों को उतना ही मिलता है जितना उनकी ग्राउंड लाइन पर चीजें होती है। प्लानिंग टू एस्केप वाली अवस्था सबसे ज़्यादा दुखदायी होती है। इस स्थिति में चीज़ें बहुत ज़्यादा बिखरने लगती है, सब कुछ मानो हाथ से फिसलता हुआ सा लगता है। दोस्तों, चीज़ों को जोड़ने में समय लगता है, प्रयास लगता है, ऊर्जा लगती है, लेकिन बिखरने में पल पल में जाती है। जिंदगी की 5 सबसे महत्वपूर्ण पहलू, पहला स्वास्थ्य, दूसरा रिश्ते, तीसरा होता है हमारा व्यवसाय काम धंधे, चौथा पैसा होता है, पांचवा होता है इनर लाइफ। इन सभी को बनाए रखने के लिए लगातार जीवन भर प्रयास करना पड़ता है, वरना बिगड़ते समय टाइम नहीं लगता। पांचवा स्टेज आती है हमारी कि नॉट इन रिलेशन बट वांट टू बी इन अनदर रिलेशन। इस रिश्ते में तो व्यक्ति रहना ही नहीं चाहता, पर मन ही मन चाहता है कि मैं किसी दूसरे रिश्ते में चला जाऊं। इस अवस्था तक आते आते कपल्स का मन भर चुका है, एक दूसरे से अब साथ नहीं रहा जाता। हाँ, लेकिन मन में ये उम्मीद कि ये रिश्ता खराब निकल गया हो तो क्या दिक्कत है, दूसरे रिश्ते में अपना भाग्य आजमाते हैं। एक उम्मीद अभी बाकी है, कुछ अच्छा हो सकता है, कुछ कर गुजरने का जुनून अभी भी जिंदा है। इस अवस्था में व्यक्ति का प्यार से विश्वास नहीं उठा है, पर वो इस रिश्ते में नहीं रहना चाहते हैं। दो व्यक्ति अच्छे हो सकते हैं पर उनका साथ अच्छा नहीं है। एक व्यक्ति एक दूसरे को अलग लग रहा है कि वे अच्छे हैं पर उनका एक दूसरे को लग रहा है कि वे अच्छे हैं पर उनका विश्वास, उनकी मान्यताएं, उनकी वैल्यू सिस्टम, आत्म-छवि आदि के स्तर पर उनमें टकराव होने लगता है, जिस वजह से समस्या पैदा होने लगती है। इस अवस्था में अलग होने होने या तलाक की स्थिति बनती है। अब ये कपल नए रिश्ते में जाने के लिए तैयार हैं। उन्हें किसी प्रकार की घर परिवार समाज की स्वीकृति लेने की जरूरत नहीं है। पांचवी अवस्था में व्यक्ति साथ में रहना बंद कर देता है, अब इनके बीच कोई शारीरिक संबंध नहीं होता। मुझे बताएं कि कौन अपने परिवार के किसी सदस्य या पड़ोसी की मौत हो जाने पर लोग उसे कितने समय या दिन तक उस लाश को घर में पड़ा रखते हैं। मुश्किल से 1 या 2 दिन, बस इससे ज़्यादा नहीं रख पाते। ठीक उसी तरह हर रिश्ते की भी मौत होती है, उसे कंधों पर लाद कर कब तक चलेंगे। जहाँ भी जाएंगे बदबू ही बदबू आएगी, लोग मर जाते हैं। अब रिश्तों की बात करते हैं। ये रिश्ता अलग होने का वक्त है। छठी स्टेज होती है दोस्तों, ना तो इस रिश्ते में रहना चाहता हूँ ना ही दूसरा रिश्ता बनाना चाहता हूँ। यानी कि दिल पर मोटा ताला लग गया हो, चाबी ताला में फेंक दिए। नॉट इन रिलेशन एंड वांट टू बी इन एनी अदर रिलेशन। इस अवस्था तक आते आते व्यक्ति का विश्वास रिश्ते से उठ जाता है। वह इस रिश्ते में तो क्या, किसी भी रिश्ते में नहीं रहना चाहता। दिल पर भारी ताला लगाकर अब उसकी चाबी समुद्र में फेंक देता है। अब दिल की सारी खिड़कियां बंद हो चुकी है, कोई जगह किसी के लिए नहीं रखी। दोस्तों, किसी भी रिश्ते को शुरू तो कर सकते हैं लेकिन उसे निभाना और संभालना बड़ी चुनौती वाला होता है। सबसे बड़ी दुखद घटना हमारे साथ ये होती है कि हमने कार चलाना सीखा, तैरना सीखा, पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, क्या शादीशुदा जिंदगी को चलाना सीखा, कहीं से कोचिंग ली, क्या रिश्ता कैसे चलते हैं। नहीं, हमारे आसपास के लोगों को देखकर हम रिश्तों को चलाना सीखते हैं, बिना ये जाने कि वाकई में
किसी रिश्ते की फाउंडेशन क्या होनी चाहिए। दोस्तों, रिश्ता शुरू तो कर कर लेंगे पर चला नहीं पाएंगे। लोग भगवान पर भी इसी शर्त पर प्रसाद चढ़ाते हैं कि मेरा उससे कनेक्शन करवा दो, मैं 21 रुपये, 11 रुपये, 51 रुपये का प्रसाद चढ़ा दूंगा। बच्चों को नौकरी लगवा दो, लड़की मिल जाए तो मैं शादी कर लूँ, स्वामिनी कर दें। दोस्तों, कोई भी रिश्ता बिना स्वार्थ के चल ही नहीं सकता। इस बात को आप गांठ मान लें, आज समझे कल समझे, समझना होगा। हमारे माता पिता का प्यार भी बिना स्वार्थ के नहीं चलता। लेकिन गहराई से देखें तो जेनेटिक लेवल पर उनकी मानसिकता ये रहती है कि मेरा वंश आगे बढ़ाएगा, बुढ़ापे का सहारा बनेगा। जहाँ माता पिता का प्यार शारीरिक जरूरतों का न होकर यह मानसिक स्तर पर ही स्वार्थ का रहता है। दोस्तों, एक रोमांटिक रिलेशन में एक दिन भी बिना स्वार्थ के, बिना शर्त के साथ में रहना मुश्किल हो जाएगा। मेरी बात पर यकीन ना हो तो आज अपनी जिम्मेदारियों से अपने आप को एक दिन के लिए आज़ाद करके देख लेना, आपको यकीन हो जाएगा। मेरा तो ये मानना है कि एक रोमांटिक रिलेशन वाला रिश्ता चलाना ही चलता ही शर्तों पर है। इस बात को आज समझे, 10 दिन बाद समझे, जब भी आपको वक्त मिले समझिएगा, वरना हवा भी नहीं लगेगी, चीज़ें कब हाथ से बाहर हो जाएगी। हम सब आए दिन समाचार पत्रों में हमारे आसपास घटनाओं को देखते सुनते आ रहे हैं, और देखने सुनने को मिलता है कि किसी का पति किसी दूसरी पत्नी को लेके भागे जा रहा है, इधर पत्नी किसी आदमी को लेके भागी जा रही है। ये कोई मेरी बनाई हुई कहानी नहीं है, आप खुद अनुभव करिए, देखिए।